हरियाणा दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में अंत्योदय के विकास के लिए पुरजोर कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल का विशेष फोकस अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण पर है, जिसके उत्थान के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और डॉक्टर बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण जैसी तमाम योजना चल रही है। इन योजनाओं के जरिए पिछड़ा वर्ग को समाज में ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल निरंतर काम कर रहे हैं और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि देश और प्रदेश का विकास तभी संभव है जब सरकार की हर एक योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। वैसे हरियाणा की मनोहर लाल सरकार समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल रही है और उनके कल्याण के लिए नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। इसमें सरकार का अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण पर खास फोकस है और उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और डॉक्टर बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण जैसी योजना चलाई जा रही है, जिसमें उनको समाज में ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार ने 1 सितंबर 2021 को राज्य के अनुसूचित जाति और विमुक्त टपरेवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उनकी बेटी के विवाह के मौके पर मिलने वाली शगुन की राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 71,000 रुपए कर दी है। बेसहाराओं की मदद कर रही मनोहर सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतें और बेसहारा बच्चों, उनकी लड़कियों के विवाह के लिए 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। महिला खिलाड़ी की शादी पर सरकार दे रही 31,000 रुपए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश की योग्य महिला खिलाड़ियों को उनके विवाह के अवसर पर 31,000 रुपए देने का फैसला किया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मुताबिक ये राशि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जा रही है। 10 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए। हरियाणा में कम से कम 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह करने पर प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि विवाहित में से एक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो। दिव्यांगों के विवाह पर दी जा रही प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार की तरफ से 3 जून 2020 को इस स्कीम में दिव्यांगजनों के विवाह पर भी प्रोत्साहन की राशि देने का प्रावधान है। यदि विवाहित जोड़े में से दोनों दिव्यांगजन हों तो उन्हें 51,000 रुपए और यदि उनमें से एक दिव्यांगजन हो तो उसे 31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सरकार ने शगुन की राशि में की बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2021 को अनुसूचित जाति के अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को मिलने वाली शगुन की राशि 11,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए की गई। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर 2021 को समाज के सभी वर्गों को अनुसूचित जाति
और पिछड़े वर्ग समेत जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो, उनको मिलने वाली शगुन की राशि 11,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी है। नवीनीकरण योजना की सहायता राशि में इजाफा। हरियाणा सरकार ने आवास नवीनीकरण योजना की सहायता राशि 1 अप्रैल 2021 से 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी है। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और विमुक्त और टपरेवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दिया जाता है। अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कानूनी सहायता के लिए दी जा रही राशि। मनोहर लाल सरकार ने अनुसूचित जाति और विमुक्त टपरेवास जाति के लोगों को उनकी भूमि से बेदखली, रास्तों का प्रयोग न करने देने, सीरी और सांझे का हिस्सा न देने और आरक्षण के मुकदमों की पैरवी के लिए दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि 11,000 रुपए से बढ़ाकर 22,000 रुपए की। मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी। हरियाणा में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत साल 2020-21 के लिए आय सीमा 1,50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दी गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। हरियाणा सरकार की डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत 10 जुलाई 2018 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरेवास जाति के व्यक्तियों को मकान मरम्मत के लिए दिए जाने वाली राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अदालती मुकदमों की पैरवी के लिए कानूनी सहायता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अदालती मुकदमों की पैरवी को सुगम बनाने के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान दिया है। ये कानूनी सहायता 8 दिसंबर 2017 से 5,500 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई। अत्याचारों से पीड़ित होने पर दी जाती है सहायता राशि। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1995 के संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार गैर अनुसूचित जाति के लोगों की अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, रेप और नरसंहार जैसी घटनाओं से पीड़ित अनुसूचित जाति के लोगों को 85,000 रुपए से लेकर 8,25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसकी संबंधित थाने में अधिनियम के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं, 12वीं और BA पास करके और उच्च शिक्षा में दाखिला लेने पर 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 7 फरवरी 2018 से लाभपात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की गई है।
सरकार के पत्र 20 जुलाई 2021 के तहत डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में साल 2021-22 में हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्राओं के अतिरिक्त अन्य वर्गों के छात्रों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर जातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की तरफ से समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाने और आपसी सौहार्द को बनाए रखने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर जातीय विवाह योजना चला रही है। इसके तहत हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली 50,000 रुपए की राशि 5 फरवरी 2016 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए की गई, जिसे पुनः 7 मई 2018 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए किया गया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से छात्रों को मिल रहा लाभ। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 2,500 रुपए से 13,500 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक न हो। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति माह 160 रुपए से 750 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। साल 2015-16 से अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं जो बीपीएल परिवार से हैं, विधवा के बच्चों और असहाय अनाथ छात्रों को सभी नॉन रिफंडेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा। देश भर में विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत आय सीमा 2,50,000 रुपए वार्षिक निर्धारित की गई है, जिससे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार लाभ उठा रहे हैं और आईएएस, आईपीएस और एमबीबीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को पास करके प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड। हरियाणा सरकार ने घुमंतु जाति का भी खास ध्यान रखा है। इसके लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन 20 अक्टूबर 2016 को किया गया। प्रदेश में घुमंतु जातियों को अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के अनुरूप सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गाड़िया लोहार जाति टपरीवास जाति में शामिल। हरियाणा सरकार ने गाड़िया लोहार जाति को टपरीवास जाति की सूची में शामिल किया है, ताकि उन्हें विभाग की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों का लाभ मिल सके। बहरहाल इस तरह की तमाम योजनाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का खास ध्यान रख रही है, जिससे कि ये नीचे तबके के लोग समाज में बेहतर स्थिति पर पहुंच सके। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। और इसी के साथ ही हरियाणा दिस वीक में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।